हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर अप्रैल मंथ वीकली रीडिंग। कैसा रहेगा आपका ये अपकमिंग वीक हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। सो जो वीक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम 3rd to 9th ऑफ अप्रैल इन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स, लव, कैरियर और जर्नल ओवरऑल गाइडेंस। कैसा रहेगा आपके लिए अपकमिंग वीक, चलिए चेक करते हैं कार्ड्स में। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे एरीज़ का। ओके एरीज, आपके लिए लव लाइफ में आया है हैव फेथ, वर्क में लव हु यू आर, एंड जो मैं यहाँ देख रही हूँ एडवाइस में फोकस ऑन लव। सो करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं लव लाइफ के अंदर फेथ का कार्ड आया कि कहीं ना कहीं थोड़ा आपको यहाँ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस वीक के अंदर आपको अगर कोई भी सिचुएशन बहुत डेलिकेट लग रही है या फिर कोई सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो आप अपने गट फीलिंग के साथ जाओ और ट्रस्ट करो अपने पार्टनर को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर कि वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है जो हो रहा है। वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ लव हु यू आर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो तो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में नो डाउट हो रही होंगी, बट आपको अपने साथ रियल रहना है कि आप जो एक्चुअल में पसंद कर रहे हैं दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ योर पर्सनल नेचर। यहाँ पे आपको किसी की बातों में नहीं आना है या हैवी लेवल ऑफ एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है। कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन या सामने के लोग, आपके आसपास के लोग आपके अकॉर्डिंग इवन ढल सकते हैं अगर आप जो हैं उसी तरीके से रहें। एडवाइस में आया है फोकस ऑन लव। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लव लाइफ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक है या नहीं। लुक फॉर द गुड इन एवरीबडी, एवरी वन हियर। थोड़ा सा ध्यान देके आसपास के लोग आपको सपोर्ट ही करना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ को सपोर्ट ही करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हेल्प लें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट लें ताकि आपकी लव लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टॉरस। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, एक्शन स्पीक्स लाउडली एंड अ फिजिकल टच। सो यहाँ मैं सबसे पहले लव लाइफ में देखूँ तो यूनियन ऑफ हार्ट्स कहीं ना कहीं एक रीयूनियन मुझे यहाँ पे इस वीक में होता हुआ दिख रहा है। एक लव कनेक्शन जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जो एक्सप्लेनेशन देगा। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे। तो एक तरीके से रीयूनियन या दोबारा से बातचीत होना, दोबारा से गुड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होना आपके लिए आया है लव लाइफ में। वर्क एनवायरनमेंट में एक्शन स्पीक्स लाउडर, तो कहीं ना कहीं आपके जो काम है, आपके जो वर्क एनवायरनमेंट में आपका जो काम है, आपका वर्क है, वो ही आपके लिए सारी बात कर रहा है। यहाँ पे आपको किसी के साथ डायरेक्टली जाके कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके और बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम है वो ही बहुत बढ़िया हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है। आगे जाके एडवाइस में देखो तो फिज़िकल टच का कार्ड आया है। ध्यान दें कि थोड़ा सा इन्वॉल्व और होने की कोशिश करें, फिज़िकली एफर्ट्स डालें। आप वो हो कि सिर्फ बातचीत से आपका काम बन जाएगा या फिर आपको कोई एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिज़िकली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है तो आप बाहर निकलें अपने घर से, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट से, और उस चीज़ के लिए रिसर्च करें। यहाँ पे फ़िज़िकल एफ़र्ट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और थोड़ा सा भी अगर आप केयर करते हैं किसी पर्सन के लिए या आप उनके लिए कुछ कुक कर रहे हैं, कुछ स्पेशल करने की कोशिश करें, अपने फ़िज़िकल एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी इस वीक के अंदर। तो एडवाइस में आया कि हाँ फिज़िकल एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट जेमिनी। ओके, लव लाइफ में रोमांस का कार्ड आया है। वर्क के अंदर रिसीविंग विद लव एंड अप्रिशिएशन, एंड एडवाइस में जैसे मैं देखूँ द हार्ट ऑफ मैटर्स। ओके, सबसे पहले लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो रोमांस का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, लैविश और फिल्ड विद लव एंड अफेक्शन रहेगा। आपके पार्टनर जो भी फीलिंग्स हैं उसको बहुत रोमांटिक वे में आपकी तरफ कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अटेंशन, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट आपकी तरफ आपको शो होगी आपके पार्टनर की तरफ से, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये वीक आपके लिए रहेगा। वर्क इन्वायरमेंट में रिसीव विद लव एंड अप्रिशिएशन, जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं आपके वर्क इन्वायरमेंट में, आपके एजुकेशन में, उसको आप बहुत पॉजिटिव वे में रिसीव करोगे और आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होगे कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। तो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा केयर, लव शो हो रहा है। जो भी चीज़ें आपको लाइफ में गेन हुई हैं, कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है।
एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ, द हार्ट ऑफ द मैटर, देखो आपके मन में चाहे बहुत चीज़ें क्यों ना चल रही हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी है। आप देखो चाहे मन में आपकी टेंशन्स हों या और चीज़ें आपको तंग कर रही हों, बट जो एडवाइस के अंदर आया है कि लाइक आपको ज़्यादा अपने मन की चिंताओं पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मन की टेंशन, मन में जो भी आपकी टेंशन्स है उन पे अभी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल जो ये वीक है इसके जो मोमेंट्स हैं वो आप मिस कर दोगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। ओके कैंसर, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो लव लाइफ में आया स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिससे आप एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के साथ बात करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है, उससे आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वर्क इन्वायरमेंट में देखो एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन है जो कि मतलब वो गिफ्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है आपके वर्क एनवायरनमेंट में। किसी का बर्थडे हो सकता है, या जिस पर्सन को आपको थैंक यू बोलना है, जिसने आपको कोई काम करके दिया है, या वैसे ही आपको लग रहा है कि ये पर्सन को आप एक कोई छोटा गिफ्ट दे सकते हो, या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, जस्ट टू से थैंक यू टू दैट पर्सन। तो एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर गिफ्ट्स। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हाँ नॉट टू एक्सपेंसिव, बट हाँ कोशिश करें एज अ टोकन ऑफ लव आप यहाँ पे गिफ्ट्स के थ्रू अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को बता सकते हैं। ये वर्क इन्वायरमेंट में, एजुकेशन की फील्ड में भी आप अपने टीचर को या फिर अपने अथॉरिटी पे जो भी पर्सन है उसके लिए भी कर सकते हैं। एडवाइस में जैसे आया है कि देयर आर पावरफुल वर्ड्स लाइक आई लव यू, थैंक यू, इनको आप फिर से अपनी लैंग्वेज में लेकर आएँ। कहीं ना कहीं लैंग्वेज में आपको और पावरफुल होने की ज़रूरत है। अपने जो वर्ड्स हैं उनको बहुत ध्यान से चूज़ करें। आपकी जो अफेक्शन है, आपका जो इंटेंशंस हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो एडवाइस में आया कि आप अपने वर्ड्स पे फोकस करें और उनको और पावरफुल बनाएं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। स्पिरिचुअल कनेक्शन, चूज लव, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। ओके, लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में इस समय आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो सकते हो जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है कि मतलब आप बैड एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर रहे हो, ये वो पर्सन नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो तो वो एक बहुत अच्छा आपका टाइम स्पेंड होता है, और जैसे कनेक्शन में आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल रही है और समहाउ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस, आपकी थिंकिंग बहुत जगह मैच करिए, तो दिस कनेक्शन विल बी लाइक अ ब्लिस, लाइक अ ब्लेसिंग टू यू। तो उससे आपको क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और हैप्पी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसको आप लाइक थ्रू आउट योर लाइफ आप इस कनेक्शन को भी याद रखेंगे। ज़रूरी नहीं है ये आपकी लव लाइफ में ही हो, ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपके बहुत क्लोज हो, लाइक योर बेस्ट फ्रेंड और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। अगर मैं वर्क के इन्वायरमेंट में देखूँ तो चूज़ लव का कार्ड आया है। You have always the choice, make yours with love। तो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप एडजस्टमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आपके वर्क एनवायरनमेंट के लिए, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें अपनी पर्सनल लाइफ पे, बिकॉज जिसे यहाँ पे चूज़ लव इंडिकेट करता है कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को चूज़ करें, नॉट द वर्क एनवायरनमेंट और द एजुकेशन दैट मच। कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं दे आर नॉट दैट मच वर्थ जो कि आप अपना लॉस कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो रहे हैं, या अपने पार्टनर से बहुत दूर हो रहे हैं। तो क्या ये जो चीज़ है ये वर्थ है, या आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एडवाइस में देखो तो मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आया है। तो
वो एक आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है, या फिर ये कोई पर्सन है या सिचुएशन या कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है जिसका आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, और ये बिल्कुल एक तरीके से मिरेकल है आपके लिए कि आउट ऑफ द ब्लू आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आई है। तो इसको आप अपनी ब्लेसिंग्स ही काउंट करें और इस पर फोकस करें, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो। ओके वर्गो, लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो यू आर लिमिटलेस का कार्ड आया है। यू कैन डू एनीथिंग दैट यू चूज़। कहीं ना कहीं पार्टनर के लिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्योरिटी बहुत मैटर करती है। जो डव्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रूथ, प्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करते हैं। तो आपकी जो लव लाइफ है यहाँ पे उसमें जैसे यू आर लिमिटलेस, आपको कोई चीज़ बांध नहीं रही है, आपको कोई चीज़ रोक नहीं रही है। आप अपने लव को एज़ प्योर एज़ यू कैन उसको रख सकते हैं, प्योर ट्रू रख सकते हैं। तो जो भी आपके इंटेंशंस हैं उसको आप क्लियरली बताएं, आपके पार्टनर उस चीज़ को समझेंगे भी। और बहुत सारे सल्यूशंस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने की भी। वर्क एनवायरनमेंट में जैसे मैं यहाँ देखूँ डेमोन्स्ट्रेट लव का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्टिवनेस आपकी तरफ से चाहिए है। आपके जो इंटेंशंस हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, क्या आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, कौन सी चीज़ है जो आपको थोड़ा पीछे रख रही है। तो जैसे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कहीं ना कहीं आपको सामने आने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू और व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू, ठीक है। दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और जो नहीं है इस चीज़ को भी ज़ाहिर करें। कहीं ना कहीं लोग भी आपको जानना चाहते हैं, आपके इंटेंशंस को जानना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर, नीड फॉर लव। कहीं ना कहीं ध्यान दें कि और लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, और लोग भी आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे पर्सन हो। सो यू नीड टू ओपन अप। यहाँ पे आपको और लोगों को जानने की ज़रूरत है, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, और फ्रेंड्स भी बनाने की ज़रूरत है, राइट। वर्गो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिब्रा। ओके लिब्रा, लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ पे देखूँ आपके लिए तो सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस का कार्ड आया है। छोटे छोटे जेस्चर्स जो आप डेली लाइफ पे अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपनी लव लाइफ के अंदर करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, तो ये बहुत मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं जो काइंडनेस, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ सकती है। तो ब्रिंग दिस हैप्पीनेस, जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो उन चीज़ों से पीछे मत हटें। वर्क एनवायरनमेंट में जैसे मैं देखूँ आस्क फॉर हेल्प, आपको किसी चीज़ के अंदर डेफिनेटली हेल्प की रिक्वायरमेंट है, एंड स्पेशली कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी प्रॉपर्ली हेल्प नहीं कर रहा, तो इस सिनेरियो में आपको डायरेक्टली उनसे हेल्प मांगनी ही पड़ेगी। अगर स्टिल वो पर्सन आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो आपको हायर अथॉरिटीज़ पे मूव करना भी पड़ सकता है। आपको किसी सीनियर से या बॉस लाइक फिगर या हेड ऑफ द ऑफिस या फिर कोई टीचर हायर अथॉरिटी पे, तो उनसे जाके भी आपको हेल्प मांगनी पड़ सकती है, तो वहीं आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। एडवाइस में देखूँ तो अप्रिशिएट दिस मोमेंट, चाहे ये कुछ सिचुएशन, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, बट इसमें आप लोगों का सपोर्ट जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट करेंगे कि लोग आपके सामने आकर आपको हेल्प कर रहे हैं। इसमें आपको और लोगों का कंट्रीब्यूशन भी दिखेगा कि हाँ वो कैसे आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आपके मन में है, अगर आपको दिक्कत आ रही है या वर्क एनवायरनमेंट में, एजुकेशन की फील्ड में, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के बिना चीज़ों में रिजॉल्व सिचुएशन नहीं मिलेगी अभी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगेंस्ट द ऑड्स, अगेंस्ट द फ्लो खड़े होकर अपना डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से देखूं तो रिलेशनशिप पैटर्न्स का कार्ड आया है। कुछ गलतियां शायद आपके रिलेशनशिप में पास्ट में भी हुई हैं, वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो पहले भी पास्ट में बहुत आपकी स्ट्रेंथ लगेगी थी चीज़ों को ठीक करने में, तो अब मैं देख रही हूँ जैसे फिर से आपकी जो एनर्जी है वो इसी साइड जा रही है। कहीं ना कहीं जो पैटर्न्स, जो गलतियाँ पास्ट में हुई हैं वो दोबारा से होती हुई दिख सकती हैं, तो आप इनको
पहले ही आइडेंटिफाई करें, पहले ही इन चीज़ों को पकड़ लें कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही हैं रिलेशनशिप में, तो आपको अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी ताकि आपको बाद में लेटर ऑन प्रॉब्लम ना आए। वर्क एनवायरनमेंट में लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क एनवायरनमेंट में या एजुकेशन में कंपटीशन या थोड़ा बहुत जैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट शायद मिल सकता है इस वीक में। तो जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, आपकी मोटिवेशन, आपका गोल ही आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा। आप और लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें, जबकि आप खुद से ही सिचुएशन में बहुत अच्छा लीड कर जाएंगे, बट वो आपको इंटरनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना है। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो स्लो डाउन का कार्ड आया है। थोड़ी देर रुक के आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि क्या आप ठीक पाथ पे हैं, आपके आगे फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, क्या आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ रहे। तो स्लो डाउन तब आता है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आप लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ अच्छे लोगों को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो रुक कर उन चीज़ों को फिर से ध्यान में लेकर आएँ, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ के अंदर आपको प्रेजेंट सिचुएशन में रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा कोशिश करें कि आप प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करें। नो डाउट आपके जो ड्रीम्स हैं, जो फ्यूचर को लेकर हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उन्हें आप फिक्स मत करें, उन्हें एज अ ड्रीम ही रहने दें, राइट। आप उनको अपने गोल्स या एम मत बनाएं कि हाँ मुझे ये अचीव करना ही करना है। लेट इट बी योर ड्रीम, जो कि बड़ा भी हो सकता है, एक बड़ा ड्रीम भी हो सकता है, उसको आप लेटर ऑन फिक्स नहीं कर रहे, ठीक है। टाइम टू टाइम आप उसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, बट हाँ आपको उससे स्टक नहीं होना है अपनी लाइफ में। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो डू समथिंग फॉर समवन का कार्ड आया है। तो गिव अटेंशन टू द अदर पर्सन हियर। आप किसी और के लिए कुछ करेंगे तो वो बड़ा ही मैटर करेगा। आप अपने वर्क में, एजुकेशन की फील्ड में, अपने करियर में और लोगों के लिए अगर कुछ करते हैं, कोई एफ़र्ट करते हैं, कोई काम करते हैं जिसके इन रिटर्न आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये आपको प्रोफेशनल ग्रोथ देगा। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की कमी को फील करेंगे इस वीक में, तो आप उसके कारण थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा आपके मन में एक सैडनेस हो सकती है। तो जस्ट टू कीप थिंग्स अलाइव, अपनी लाइफ में आप एनर्जी को बरकरार रखें। तो जस्ट ऐसे शो करें या अपने मन में अपने आप को शो करें कि हाँ आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ ही हैं, ताकि आप अपने आप को डाउन ना लेके जाएं या फिर आप किसी छोटी सी चीज़ को भी लेकर अपसेट ना हो, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ से देखूं तो सबसे पहले फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो लव लाइफ में हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने होल्ड ऑन किया हुआ है। नो डाउट पास्ट में कोई ऐसी बात हो सकती है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, आपके रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए या बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बट उस पर होल्ड रहने से कुछ होगा नहीं। उल्टा आप अपने टाइम और अपने जैसे कनेक्शन को ही लूज़ कर रहे हैं। फॉरगिवनेस कहीं ना कहीं चाहिए आपको अपने खुद के लिए, ताकि आप वो एनर्जी को अपने आप से बाहर निकाल दो। वो नेगेटिव एनर्जी आपके मन में है उसको आप बाहर निकालेंगे, तभी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ एक फॉरगिवनेस आपके मन में आएगी। चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, आप वहाँ पे स्टक नहीं हो सकते। वर्क इन्वायरमेंट में देखो लव मेक्स द डिफरेंस। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अफेक्शन, आपकी तरफ से जो भी जैसे मैं देख रही हूँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ भी इंक्रीज़ हुई है, आपको खुद को लेकर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैं यहाँ देखूँ तो हाँ लव कहीं ना कहीं आपके पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हील भी करेगा, और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वो आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। सो कहीं ना कहीं आप और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी लेटर ऑन ट्राई कर सकते हैं, अपने आप के लिए ग्रोथ के लिए आप और आगे बढ़ सकते हैं। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो प्रैक्टिस कंपैशन का कार्ड आया है। तो
थोड़ा सा डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं कि आसपास के लोग भी उसी तरीके से देख रहे हों, तो और लोगों का भी ओपिनियन मांगे, उनकी राय मांगे कि वो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो आपके मन में डिफरेंट नज़रिए आएंगे, डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे जो आपको आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी हेल्प करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, आपकी तरफ देखूँ तो बैक टू व्हाट यू लव, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो वापस आ रहे हैं या आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। एंड नो डाउट आप मन ही मन चाहते ज़रूर थे कि वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा से आए। तो वही यहाँ पे ये चीज़ होती है, मुझे दिख रही है कि दैट पर्सन हैज़ कम बैक टू यू। नाउ वर्क इन्वायरमेंट में जैसे मैं देखूँ इस वीक में, कंसीडर योर फाउंडेशन, कहीं ना कहीं आप अपने रूल्स के साथ रहें, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहें जो भी कंपनी में है। चाहे आसपास के लोग उस चीज़ को फॉलो करें या ना करें, बट आपका चाहे अपना बिजनेस है, आपका वर्क है या अब एजुकेशन के अंदर ही क्यों ना हो, आप अपने रूल्स के साथ रहें। स्कूल के रूल्स, कॉलेज के रूल्स, आपकी कंपनी, आपके खुद के बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत मैटर करेगी। आगे जाके एडवाइस में देखूँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को यहाँ पे पसंद करेंगे या जिस चीज़ में आप अपने एफ़र्ट डाल रहे हैं, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, इन रिटर्न भी उससे आपको यहाँ पे लाइकनेस मिलेगी। आप जितना ज़्यादा एफ़र्ट किसी पर्सन के थ्रू डालते हुए यहाँ दिखेंगे, तो वो पर्सन भी आपको वापस से और एफ़र्ट्स डालते हुए दिखेंगे। सेम गोज़ फॉर योर वर्क ऑल्सो। अगर आप वर्क में बहुत एफ़र्ट्स डालेंगे, आपको वर्क में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। द थिंग विल लव यू बैक, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, we got Pisces. ओके Pisces, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो लव लाइफ में ट्रू लव का कार्ड आया है। तो लव इज़ वंस इन लाइफ टाइम, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ। तो इस समय जिसके साथ भी आपका ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, एक बहुत ही ट्रू लव कनेक्शन यहाँ पे मुझे इस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी लाइज नहीं है, कहीं पे भी जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ या लॉयल्टी इश्यूज़ ऐसे नहीं है। तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे अभी बनता हुआ दिख रहा है। वर्क एनवायरनमेंट में लिसन विद योर हार्ट, कहीं ना कहीं इंट्यूशंस को आप फॉलो करें। यहाँ पे आप लोगों की बातों में ना आए, कोशिश करें कि आप अपने मन को फॉलो करें कि व्हाट योर हार्ट सेज, वेयर योर हार्ट गोज़। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ फॉलो करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें एडवाइस में जो आया है कि अपनी लैंग्वेज वाइज आप सॉफ्ट स्पोकन रहें, आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, किसी को भी हार्श वर्ड्स ना बोलें। कहीं ना कहीं आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आपकी तरफ से केयर, आपका प्यार झलक सकता है अगर आप चाहें तो, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू so much for watching. Take care.